हरिओम। तो हम लोग अभी हनुमान चालीसा का पाठ करें, उसके बाद फिर अध्याय 3 आज शुरू करेंगे। तो हम लोग सब हनुमान चालीसा शुरू करें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देवमयी हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवै को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवै को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियावे, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस वदन तुमरे जस गावा, कै श्रीपति कंठ लगावा। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिखपाल जहाँ ते, कवि कोविद कह सकै कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव किन्ना, राम मिलाए राजपद दीन्ना। तुमरे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वै सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि, जल दिलांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समालो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चुत्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर सोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीश। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजो नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुरभूप। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहि। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमात्मा की असीम शक्ति को नमन करते हुए, उसी परमपिता परमात्मा के विशेष स्वरूपा माँ सरस्वती के चरण कमलों में नमन और वंदन करते हुए, और उसी परमपिता परमात्मा के विशेष कृपा पात्र आप सभी जो इस सभागृह में उपस्थित हैं, आप सभी का नमन वंदन और अभिनंदन करता हूँ। तो पिछले सप्ताह हमने अध्याय 2 को खत्म किया था, सांख्य योग को, और आज कर्म योग जो अध्याय 3 है उसको शुरुआत करेंगे। तो उसके पहले कर्म योग कैसे शुरुआत हुआ, कर्म योग क्या है, कर्म योग का मूल भाव क्या है, कर्म योग का अब्स्ट्रैक्ट क्या है, वो हम थोड़ा सा समझ लेंगे बिफोर कि हम श्लोक दर श्लोक इस पे घुसें। तो अब शुरुआत से हमने ये जर्नी शुरू किया है अध्याय 1 से,
और अध्याय 1 से अध्याय 2 तक का जो जर्नी है उसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान जी ने अर्जुन को मोह से बाहर निकालने का काम किया है। अभी धरातल पे काम करना बाकी है भगवान जी को, अर्जुन के लेवल का ज्ञान देना बाकी है। अभी जो हाई फंडा फिलॉसफी था उसको समझाने की कोशिश की और उसका मेन मकसद था कि अर्जुन जो मोह में फंस गया है, अर्जुन जो डिल्यूडेड है, इल्यूडेड है, उससे उसको बाहर निकाला जाए। तो अध्याय 2 में आप अगर देखेंगे तो सांख्य योग के बारे में भगवान जी ने बात किया। सांख्य योग में बहुत हाई फंडा बात नहीं किया भगवान जी ने, कहीं भी आत्मा परमात्मा या तो बहुत ही हाई फंडा नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से भगवान जी ने 11 नंबर श्लोक से 30 नंबर श्लोक में देह और देही का भेद बताया, शरीर और शरीरी का भेद बताया। तो अभी देखें 3 तरह के साधना हैं श्रीमद् भगवद गीता में। पहला जो अभी तक हमने सांख्य योग देखा, तो सांख्य योग के लिए हमें विवेक की ज़रूरत पड़ती है। विवेक जिसको बोलते हैं, कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग। विवेक बुद्धि नहीं है, बुद्धि से अलग है विवेक। बुद्धि अलग चीज़ है, विवेक अलग चीज़ है। तो सांख्य योग जो 11 नंबर श्लोक से भगवान जी ने 30 नंबर श्लोक तक में देह और देही, शरीर और शरीर का जो भेद बताया, उसके लिए विवेक की ज़रूरत होती है। भक्ति योग जो अभी तक आया नहीं है, आगे आएगा। तो भक्ति योग के लिए श्रद्धा और विश्वास की ज़रूरत होती है। श्रद्धा क्या चीज़ है, मैंने पहले इसका डेफिनेशन बताया था कि श्रद्धा है कैपेबिलिटी टू ऑब्जर्व एनी आइडिया विद इन यू टिल इट बिकम्स योर्स। किसी भी विचार को आप तब तक अपने अंदर रखने की क्षमता जब तक वो आपका नहीं हो जाता है, उसी को श्रद्धा कहते हैं। और इसका उदाहरण हमने पहले दिया था कि चिड़ियाँ सूर्य उगने के पहले ही चहचहाने लगती है क्योंकि उसे श्रद्धा है कि सूर्य उगेगा। तो ये श्रद्धा है। श्रद्धा मतलब विश्वास, श्रद्धा के साथ विश्वास होता है, इसलिए श्रद्धा और विश्वास ये दोनों चीज़ अगर जीवन में है तो भक्ति हम कर सकते हैं। अभी तीसरा जो सबसे मूल में है, सबसे पहला स्टेप है, वो कर्म है। क्योंकि कर्म के बिना ना तो भक्ति ना तो ज्ञान ही आपके जीवन में आ सकता है, और ज्ञान और भक्ति के लिए भी कर्म जरूरी है। तो अभी जो मूल तत्व पे भगवान जी आ रहे हैं तीसरा अध्याय में, उसे कर्म योग करते हैं। तो कर्म के लिए क्या हमको जरूरी है? कर्म के लिए हमको जरूरी है अटूट और कंटिन्यूअल इंटेलेक्ट, जिसको हम बुद्धि कहते हैं। और इसीलिए भगवान जी ने अध्याय 2 में 39 नंबर श्लोक से बुद्धि योग की बात शुरू कर दी थी। एता अभिता सांख्ये बुद्धि योगेन तु इमाम सुनो, 39 नंबर का वर्ष में भगवान जी ने कहा कि अभी तक तुम तो सांख्य योग के बारे में सुना, अब बुद्धि योग के बारे में तुम सुनो। और वो बुद्धि योग कैसा? वो बुद्धि योग विश्वास आत्मिका बुद्धि। विश्वास आत्मिका बुद्धि मतलब अटल बुद्धि, अचल बुद्धि, अविरल बुद्धि। ऐसा नहीं कि कहीं पे बुद्धि यूज किया, कहीं पे नहीं किया। और वहाँ से भगवान जी आगे बात करते करते 47 नंबर के वर्ष में कर्म के ऊपर आए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माम कर्म फल हेतु भू माते संग अस्तु अकर्मणि। वहाँ पे कर्म की बात भगवान जी ने किया, लेकिन 48 से फिर बुद्धि योग पे ही आ गए, समत्व योग पे आ गए। सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, 48 नंबर का श्लोक। तो भगवान जी अब अर्जुन को कर्म योग बुद्धि के द्वारा बता रहे थे अध्याय 2 में। और आप देखें तो 52 नंबर का श्लोक और 53 नंबर का श्लोक, 51 नंबर का श्लोक से जो हमने जो बुद्धम शरणम अन्वीक्ष कृपणा अफल हेतु, बुद्धि के शरण में जाओ, भगवान जी ने बोला था अर्जुन को 50 नंबर का श्लोक में। 52 नंबर का श्लोक में बोला यदा मोह कलिलम बुद्धि व्यतीत रिच्यते, बुद्धि के बारे में बात किया। जब मोह रूपी वन को बुद्धि से पार कर जाओगे, तो भगवान जी बुद्धि योग के बारे में अर्जुन को बताया, तो अर्जुन फिर कंफ्यूज हो गया, ये बुद्धि क्या चल रहा है? भगवान जी हमको बुद्धि बुद्धि क्या बता रहे हैं?
और फिर स्थित प्रज्ञ के बारे में आया, वहाँ भी स्थित धी, धी मतलब बुद्धि और स्थित मतलब अस्थित, प्रज्ञ मतलब बुद्धि और स्थित मतलब स्थित। तो अर्जुन गेट कन्फ्यूज। इसलिए अध्याय 3 का शुरुआत ही अर्जुन के प्रश्न से हुआ। श्लोक नंबर 1 और श्लोक नंबर 2 अर्जुन का प्रश्न है। टोटल 43 वर्सेज हैं इसमें अध्याय 3 में। उसमें पहला और दूसरा श्लोक अर्जुन ने बोला है। 3 नंबर से लेकर 35 नंबर तक का श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने बोला है। फिर 36 नंबर में अर्जुन ने एक और प्रश्न पूछा, अथ कैन प्रयुक्त अयम पापम चरित पुरुषम। और 37 नंबर से 43 नंबर तक फिर भगवान जी ने उसका उत्तर दिया। तो अभी कर्म योग में जाने के पहले कर्म योग में भगवान जी ने क्या बताया। कर्म योग में 4 चीज़ भगवान जी ने बताई। पहला चीज़ बताया कि कर्म, कैसा कर्म करना चाहिए या अथवा कर्म है क्या और कैसा कर्म करना चाहिए, पहला। दूसरा, कब तक कर्म करना चाहिए। तीसरा, कैसे कर्म करना चाहिए। और चौथा, कर्म करने के बाद क्या करना चाहिए। ये 4 मूल बात भगवान जी ने रखा अर्जुन के सामने और उसका उत्तर भगवान जी ने दिया। तो अभी वो सारा चीज़ समझने के लिए हम श्लोक दर श्लोक जाएंगे, नहीं तो अगर वो चारों चीज़ मैं बोल दूंगा तो पूरा अध्याय 3 खत्म हो जाएगा। तो भगवान जी ये बताए हैं कि कर्म कैसा करना चाहिए, कर्म कब तक करना चाहिए, कर्म कौन सा कर्म करना चाहिए और कर्म करने के बाद क्या करना चाहिए। तो इसको अगर संक्षेप में समझें तो वो कर्म जो श्रेष्ठ हो, जो सरल हो और जो सहज हो। मैंने बहुत बार इसको बताया था। ये 3 गुण अगर जिस कर्म में है उसे कर देना चाहिए। ऐसा कर्म करना चाहिए सहज हो, सुलभ हो, सरल हो और श्रेष्ठ हो। इस पे हमने बातें की थी। कर्म कब तक करना चाहिए। कर्म तब तक करना चाहिए जब तक आपकी वासना खत्म नहीं होती, आपका डिजायर खत्म नहीं हो जाता है। आप कर्म छोड़ नहीं सकते, कर्म आपको छोड़ देगा, आप कर्म को नहीं छोड़ सकते। इस पे हम आगे बात करेंगे। कर्म कैसे करना चाहिए। कर्म पूरा जील एंड जिस्ट से करना चाहिए। पूरा कर्म लक्ष्य को धारण करके करना चाहिए, पूरा एफर्ट्स लगा के करना चाहिए। जो भी कर्म मिला, टीचर हैं, प्रीचर हैं, ब्रूचर हैं, टीचर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, हाउसवाइफ हैं, हाउस हस्बैंड है, जो भी कर्म हमको प्रकृति ने दिया है वो कर्म पूरे तन्मयता से, पूरे एफर्ट से, पूरे लगन से, पूरे जील एंड जिस्ट से करना चाहिए। और कर्म करने के बाद क्या करना चाहिए। कर्म करने के बाद उसका जो भी फल मिलता है वो सरल है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो ये 4 मूल बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अध्याय 3 में समझाने की कोशिश की है। और वो कोशिश करने के क्रम में भगवान ने बताया है, भगवान ने समझाया है, भगवान ने डराया है, भगवान ने दर्शाया है, भगवान ने सुनाया है। ये सारे माध्यम से भगवान जी उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं ये सारे चीज़ों। तो आइए अभी अध्याय 3 में हम प्रवेश करते हैं। 2 श्लोक को एक साथ लेंगे। पहला श्लोक और दूसरा श्लोक जो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। पहला श्लोक अध्याय 3, ज्यायसी चेत क्रमणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशव। और दूसरा श्लोक, व्यामि श्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोह्यसि इव मे तद एकम वद निश्चित्यम येन श्रेय अहम आपनुयाम। ये 2 श्लोक अर्जुन ने कृष्ण को पूछा। अभी इसका मतलब क्या है वो थोड़ा सा समझें। ज्यायसी, ज्यायसी मतलब श्रेष्ठ, अगर अच्छा। चेत यदि, कर्मणि कर्म से, मता आपके हिसाब से, ते मतलब आपके, यानी भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे हैं आपके मत के हिसाब से यदि कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है, हे जनार्दन, जन का अर्दन करने वाला जनार्दन, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम जनार्दन है। जन मतलब आदमी, अर्दन मतलब उसको रास्ते पे लाने वाला, उसको ठीक करने वाला, उसकी रक्षा करने वाला।
तो जो हम सभी की रक्षा करने वाले हैं वो कौन है? जनार्दन है। और जनार्दन भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है जो अर्जुन ने बार बार श्रीमद् भगवद गीता में लिया है। तत् किम, तो फिर क्यों? अर्जुन बोल रहा है कि अगर आप बोलते हो कि बुद्धि जो है कर्म से श्रेष्ठ है, जैसी चेत कर्मणि मता ते बुद्धि जनार्दन, हे जनार्दन, अगर आपके हिसाब से बुद्धि कर्म से श्रेष्ठ है, तत्किम, तो फिर क्यों? कर्मणि घोरे माम, मुझे इस घोर कर्म में, कौन कर्म? युद्ध रूपी कर्म में, नियोज्यसी, लगा रहे हो, केशव, एक केशव। केशव भी श्री कृष्ण का नाम है और जनार्दन भी केशव का नाम है। अभी आप देखो, दो नाम से एक ही, पहला ही श्लोक में भगवान को संबोधित किए हैं अर्जुन। पहला लाइन में बोला जैसी चेत कर्मनिस्ते मता बुद्धि जनार्दन, हे जन का अर्दन करने वाले भगवान, आप अगर ये मानते हो कि बुद्धि कर्म से बड़ा है, तो दूसरा लाइन में बोलते हैं मुझे क्यों इस घोर कर्म में लगा रहे हो केशव। अभी यहाँ पे दो शब्द आया, दो लाइन भी आया, तो इसकी व्याख्या कुछ विद्वान ऐसे करते हैं कि पहला लाइन में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपना रक्षक के रूप में देखा, जन का अर्दन करने वाला, इसलिए वो प्रश्न पूछा। और दूसरे में उसे केशव, मैंने बोला था ब्रह्मा विष्णु महेश, स मतलब शिव, व मतलब विष्णु, के मतलब ब्रह्मा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीनों लोकों के रचयिता, पालन करता और संहार करता है, वो समझ के कंप्लेन कर रहे हैं, फिर मुझे युद्ध में क्यों लगा रहे हो? इतने लोगों का संहार करने का निमित्त क्यों बना रहे हो मेरे को? क्यों मेरे द्वारा इसको संहार करने के लिए बात कर रहे हो? इसलिए यहाँ केशव यूज किया और वहाँ पे जनार्दन यूज किया। और फिर अर्जुन दूसरे वाक्य में एक और कंप्लेन, व्यामी श्रेणेव वाक्येन, आपका जो ये मिश्रित वाक्य है ना, कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स है, कभी बोलते हो कर्म अच्छा है, कभी बोलते हो बुद्धि अच्छा है, बुद्धि मोहसीन ईव में, मेरी बुद्धि को मोह लिया है, यानी मेरी बुद्धि कंफ्यूज्ड है। ये सुन के कभी बोलते हो बुद्धि अच्छा, कभी बोलते हो कर्म अच्छा, कभी बोलते हो सांख्य अच्छा। तद एकम वद निश्चित्यम, इसलिए निश्चित करके एक चीज बोलो, बहुत चीज मत बोलो। तद एकम वद, इसलिए एक बोलो, निश्चित्यम, निश्चित करके, येन, जो, श्रेय, श्रेष्ठ हो, और अहम, मैं, आपनियम, उसे कर सकूं। ऐसा नहीं 1000 चीज़ बता दो जो कि मैं कुछ कर ही नहीं सकूं, और तुम फिर मेरे को बोलते हो युद्ध करो युद्ध करो, और कभी बोलते हो कि बुद्धि अच्छा है, कर्म अच्छा नहीं है, और फिर बोलते हो कर्म करो। तो एक चीज़ बोलो मेरे को, तद एकम वद निश्चित्यम यत श्रेय अहम आपनियम, जो मैं कर सकूं और वो श्रेष्ठ हो। तो कर्म में 3 बात मैंने बोला था, जो सरल है, सहज आपको मिला, जो सुलभ है, अपने से आपके पास आए, और जो श्रेष्ठ है, तीसरा था जो श्रेष्ठ है। तो अभी अर्जुन जो है एकदम मिलिट्री ऐसा आर्मी है, वो एकदम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन चाहता है, वो एडवाइस नहीं कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, ऐसा नहीं। वो बोलता है एक बात बताओ मेरे को, मारना है नहीं मारना है, लड़ना है नहीं लड़ना है, बुद्धि अच्छा है कि कर्म अच्छा है, एक चीज़ बताओ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता जो है श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है, ये विवाद नहीं है। संवाद में क्या होता है कि दोनों तरफ से डायलॉग होता है, प्रश्न और उत्तर का आदान प्रदान होता है। इसलिए पूरे श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक को अगर आप तोड़ के देखेंगे तो मोटा मोटी एक श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला, मैं पहला दिन इसका बात किया था, एक ही श्लोक बोला, पहले अध्याय का पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने। उसके बाद अर्जुन ने तकरीबन, संजय ने तकरीबन 40 के आसपास श्लोक बोले हैं, अर्जुन ने तकरीबन
80 के आसपास श्लोक बोले हैं, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम, तो टोटल मिला के 126 श्लोक ये तीनों ने बोले हैं, अर्जुन, संजय और धृतराष्ट्र ने। और बाकी 574 के आसपास भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक बोले हैं। 700 श्लोक का ये विच्छेद है। तो वो जो 80 श्लोक बोला अर्जुन ने, वो मोटा मोटी सारे प्रश्न ही हैं। थोड़ा सा अगर आप 12वां या तो 10वां अध्याय में देखेंगे तो 2-4 श्लोक ये जो स्तुति किया है भगवान की अर्जुन ने, बाकी सारे प्रश्न ही हैं। तो प्रश्न करने की स्वतंत्रता अगर है तो वो गुरु सही में गुरु है। गुरु का क्या लक्षण, शिष्य का क्या लक्षण, तो हमने बात किया था शिष्य के 3 लक्षण होते हैं, श्रद्धा भाव, सेवा भाव, प्रश्नेन भाव। जिस शिष्य में श्रद्धा है गुरु के प्रति, जिस शिष्य में सेवा का भाव है गुरु के प्रति, और जिस शिष्य में प्रश्नेन भाव है, प्रश्न का भाव है। जो शिष्य, जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में अगर संवाद नहीं हो रहा है, एक तरफ का डायलॉग है, तो फिर वहाँ पे वो ठीक नहीं, वो शिष्य ठीक नहीं है अगर प्रश्न ही नहीं पूछ रहे तो अर्जुन यहाँ पे एक अच्छा शिष्य के तरफ से के हिसाब से प्रश्न पूछ रहा है, और वो प्रश्न के माध्यम से वो क्लियर होना चाह रहा है कि ये क्या है, मेरे को क्लियर बताओ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो बोल रहे हैं कि यत श्रेय, और दूसरा एक शब्द आया श्रेय। श्रेय मतलब होता है श्रेष्ठ। अभी 2 शब्द है संस्कृत में, एक श्रेय एक प्रेय। तो श्रेय मतलब होता है जो दूसरे के लिए अच्छा, और प्रेय मतलब होता है जो हमारे लिए अच्छा हो। तो जहाँ हमारे लिए अच्छा है वो स्वार्थ हो गया, सेल्फिश हो गया, और जहाँ पे श्रेष्ठ हो गया वो सेल्फलेस हो गया, यानी कि दूसरे के लिए। तो भगवान जी इसका जवाब इसलिए भी दिए कि अर्जुन ने बोला कि यत श्रेय अहम आपने, जो मैं कर सकूं और श्रेष्ठ हो। ये नहीं बोला कि यह प्रिय अहम आपने, जो प्रिय मेरे को है, जो मेरे को अच्छा लगता है मेरे के हिसाब से वो मैं करूं, ऐसा अर्जुन ने नहीं पूछा। इसलिए भगवान जी इसका जवाब दे रहे हैं, अदरवाइज भगवान जी फिर चुप ही रहते। कहे अध्याय 1 में अर्जुन सिर्फ प्रिय का बात किया, प्रिय क्या है मेरे को, क्यों मैं लड़ूं, क्यों मैं उसे मारूं, वो मेरा प्रिय है, वो मेरा गुरुजन है, वो मेरा पितामह है, वो मेरा ससुर है, वो मेरा पोता है, मैं क्यों उसे मारूं। ये सारी चीज़ प्रिय हो गया, प्रिय, वो श्रेष्ठ नहीं हुआ। श्रेष्ठ क्या हुआ, जो समाज के लिए, प्रकृति के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए श्रेष्ठ अच्छा है उसे कर देना चाहिए। उसके लिए अगर अपना किसी का नुकसान भी हो रहा है तो कोई बात नहीं। वो हमने बात किया था, 5 तरह के हायरार्की हैं, धन, तन, मन, बुद्धि और अध्यात्म। तो तन के लिए धन को छोड़ सकते हैं, मन के लिए तन और धन दोनों को छोड़ सकते हैं, बुद्धि के लिए मन, धन, तन तीनों को छोड़ सकते हैं, और अध्यात्म के लिए ये चारों को छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो श्रेष्ठ होते चला जाता है। धन से तन श्रेष्ठ है, तन से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से अध्यात्म ब्रह्म श्रेष्ठ है। तो इसलिए श्रेय शब्द का यूज किया अर्जुन ने, क्योंकि अर्जुन भी जानता है कि अगर मैं प्रिय बोलूँगा तो भगवान जी फिर कुछ नहीं बोलेंगे। इसलिए बोला यत श्रेय, और दूसरा बोला अहम आपनियाम, मैं कर सकूं। ऐसा नहीं कि आप ऐसा चीज़ बोल दो जो मैं कर ही नहीं सकूं। तो जो चीज़ मैं कर ही नहीं पाऊंगा वो कर बोल के भी फ़ायदा नहीं। हाई फंडा फिलॉसफी आपने बता दिया और मैं वो कर ही नहीं पाऊँ तो क्या फ़ायदा। एक लड़का बोलता है मैं इंजीनियरिंग कर नहीं पाऊँगा, फिर भी उसे ज़बरदस्ती बोलूँ कि इंजीनियरिंग करो। एक व्यक्ति बोले मैं नौकरी कर नहीं पाऊँगा, फिर बोले नहीं ज़बरदस्ती तुमको करना पड़ेगा, तो वहाँ पे क्या होता है, वो फेल कर जाता है, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। जो उसके लिए श्रेष्ठ है, जो उसके लिए सहज है, जो उसके लिए स्वतः है, जो उसके प्रकृति के हिसाब से, जो उसका नेचर के हिसाब से, वो आगे हम बात करेंगे, वो कर्म अगर वो करता है, यानी कि योर पैशन शुड बी योर प्रोफेशन। आपका पैशन आपका प्रोफेशन होना चाहिए, तब आपको अच्छा होगा। अगर प्रकृति के हिसाब से हम कर्म करते हैं तो श्रेष्ठ है, स्वतः है, सहज है। अगर प्रकृति के विपरीत, प्रकृति मतलब योर अर्जेज, योर नेचर, आपका नेचर क्या है, तामसिक, राजसिक, सात्विक, सात्विक, ये तीनों का मिक्सचर ही हमारा नेचर है ना।
तो इसके हिसाब से ही हमें अगर कर्म मिलता है और हम कर्म करते हैं तो वो श्रेष्ठ है हमारे लिए, वो आगे आएगा। इसी श्लोक का 35 नंबर का, इसी अध्याय का 35 नंबर का श्लोक में आएगा, विघ्न श्रेयान विघ्न स्वधर्म पर धर्मार भयावया। तो हम बात आगे करेंगे। तो अभी भगवान जी इसमें धरातल पे आकर के ज्ञान दे रहे हैं। धरातल मतलब एकदम अर्जुन के लेवल का ज्ञान देना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी तक जो ज्ञान दे रहा था अर्जुन के ऊपर से जा रहा था, अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था। तो अभी बिल्कुल उसके लेवल में भगवान जी नीचे आ रहे हैं। धीरे धीरे भगवान जी अब नीचे आ रहे हैं और समझ रहे हैं कि कैसे इसको ज्ञान देना है। और जो मैंने बात किया कि बुद्धि योग को अर्जुन कुछ और समझ रहा है, जबकि बुद्धि योग इज नथिंग बट द कर्म योग। इसलिए बोला कि बुद्धि को अगर तुम निश्चय करो और तब जो कर्म करोगे तो वो समत्व योग कहलाएगा, और समत्व योग जो है वही श्रेष्ठ योग है। अभी यहाँ पे भगवान जी तीसरे नंबर के श्लोक में जवाब देना शुरू करते हैं। तो हम तीसरा नंबर का श्लोक पढ़ें। लोक यस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्त मया अनघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिना। बोल रहे हैं हे अनघ। अनघ फिर भगवान ने अर्जुन को नाम दिया है अनघ। अनघ मतलब होता है जो पतित ना, जो गिरता नहीं, जो जिसका पतन नहीं है, आध्यात्मिक पतन जिसका नहीं हो उसको अनघ बोलते हैं। और नघ मतलब बोलते हैं जो गिर जाए, आँख से आंसू गिरता है तो उसे नघ बोलते हैं। तो किसी शायर ने कहा कि गिरना है तो ऐसे गिरो जैसे आँख से आंसू गिरता है। गिरना है तो ऐसे गिरो जैसे आँख से आंसू गिरता है। गिरना है तो ऐसे गिरो जैसे गोली खा करके सैनिक समर में गिरता है। गिरना है तो ऐसे गिरो जैसे पुष्प भगवान के चरणों में गिरता है। लेकिन कभी भी दूसरे के नज़र में मत गिरो, और दूसरे के नज़र में गिर भी गया तो कोई बात नहीं, कभी भी अपने नज़र में मत गिरो, क्योंकि अगर अपने नज़र में गिर गया तो फिर कोई उठा नहीं सकता है। दूसरे के नज़र में गिरा तो कोई उठा लेगा, लेकिन अगर अपने नज़र में गिर गया तो नघ बन जाओगे। इसलिए अनघ शब्द भगवान जी ने अर्जुन को बोला कि हे अनघ, हे अर्जुन, आपका पतन नहीं हो सकता है, क्योंकि आप पार्थ हो, आप मेरे रिलेटिव भी हो, आप मेरे सखा भी हो, आप मेरे शिष्य भी हो, तो आपका पतन नहीं हो सकता, इसलिए आप अनघ हो। और लोक अस्मिन, इस दुनिया में, इस लोक में द्विविधा निष्ठा, दो तरह के श्रद्धा हमने बताई है। पूरा प्रोक्ता पहले भी हमने बोल दिया है, ऐसा पूरा मतलब पहले, प्रोक्ता मतलब बोला गया, मैं मतलब मेरे द्वारा। तो इसका मतलब क्या होगा? लोक अस्मिन, अस्मिन मतलब इस, लोक मतलब लोक में, दुनिया में, इस दुनिया में द्विविधा, दो तरह के, निष्ठा मतलब श्रद्धा है। पूरा प्रोक्ता पहले हमने कह दिया है। क्या क्या दो तरह का श्रद्धा है? ज्ञान योगेन सांख्यानाम, ज्ञानियों के लिए सांख्य योग, कर्म योगेन योगिनाम, और योगी के लिए कर्म योग। ये दो योग बता दिया भगवान जी ने कि सांख्य योग और कर्म योग के बारे में हमने बहुत पहले बता दिया है, पहले भी बताया है, और अभी इसको थोड़ा सा अंदर जा करके समझें। ये भगवान जी ने बोला क्या, इसको मॉडर्न लाइफ में कैसे समझें। ये तो 5000 साल पहले का लैंग्वेज है कि ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम, योगी के लिए कर्मयोग श्रेष्ठ है, और सांख्य योग किसके लिए श्रेष्ठ है? जो ज्ञानी है। तो देखिए, हम लोग दो तरह के, और अथवा तो तीन तरह के, अथवा तो चार तरह के योग को करते हैं। जो ज्ञानी है, जिसको ज्ञान प्राप्त करना है। अभी ज्ञानी कौन है? तो मॉडर्न लाइफ में, मॉडर्न समय में अगर देखें तो जो इंट्रोवर्ट होता है, इंट्रोवर्ट मतलब जो ज़्यादा बात नहीं करता है, जो एक्सट्रोवर्ट नहीं होता है, जो जिसमें वासना थोड़ा ज़्यादा संसार के लिए नहीं होती है, वो आप देखोगे कि वो ज्ञान के प्रति ज़्यादा आकर्षित होगा। वो अंदर ही, अपने अंदर ही बात करते हैं, उसको इंट्रोवर्ट बोलते हैं इंग्लिश में, अंतर्मुखी बोलते हैं उसको। लेकिन जिसको संसार की वासना ज़्यादा है,
जिसको इच्छा ज़्यादा है वो कभी भी एक जगह पे बैठेगा नहीं, वो हमेशा उछलते कूदते रहेगा बंदर की तरह। उसको एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। नथिंग रॉन्ग नथिंग राइट, ये नहीं कि वो गलत वो सही, ऐसा नहीं। दो तरह के लोग होते हैं, एक जो अंतर्मुखी होते हैं, जो अंतर साधना करते हैं, वो ज्ञान की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, उससे बोलते हैं ज्ञान योगेन सांख्यानाम। जो ज्ञानी है उसके लिए सांख्य योग हमने बताया। सांख्य योग मतलब क्या हो गया, जो अंतर्मुखी ज्ञान है उसको सांख्य योग बोलते हैं। और कर्म योग किसके लिए बताया, योगी नाम, जो योगी है, जिसको ज़्यादा कामना है, ज़्यादा डिजायर है, लेकिन वो अध्यात्म के पथ पे चला है। मैंने बात किया था भोगी का, योगी का, सन्यासी का, ज्ञानी का, ये चार तरह के लोग का हमने कभी बात किया था। भोगी कौन है, जो संसार के सारे वस्तु को सिर्फ और सिर्फ भोगना चाहता है, वो भोगी है। योगी कौन है, उसमें भी वासना है, लेकिन वो अपने वासना को, अपने डिजायर को कम करना चाहता है, लेकिन उसमें भी वासना है। तो उसके लिए भगवान जी यहाँ पे एक सॉल्यूशन दे रहे हैं, कर्म योग, कर्म करो। भोगी के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं दिया, क्योंकि मालूम है वो कुछ करेगा नहीं, वो सिर्फ भोग विलास में ही लिप्त रहेगा। लेकिन जो योगी है उसको कम करना है अपना डिजायर, अपना वासना, अपना इच्छा, इसलिए उसके लिए एक रास्ता दिया, कर्मयोग। और तीसरा उन्होंने बताया था सन्यासी, जिसकी वासना बहुत कम हो चुकी है बट खत्म नहीं हुई। और चौथा ज्ञानी बोला था, जिसकी वासना बिल्कुल खत्म हो गई है, जो मुक्त अवस्था में पहुंच गया है, वो ज्ञानी है। तो यहाँ पे जो भगवान जी ने दो ज्ञान की बात की, वो एक ज्ञान की बात की जो ज्ञानी हो गया, जो सन्यासी के भी ऊपर चला गया, तो उसके लिए सांख्य योग, अंतर्मुखी, अंतर ध्यान, आत्मा परमात्मा, देह और देही के बारे में आप मनन चिंतन करो, वो भी मेरे धाम पे ही पहुँचाएगा आपको। और दूसरा वाला जो अभी संसार में घूम रहा है, जो संसार के विषय वस्तु में घूम रहा है, और हम सभी वो योगी के श्रेणी में आते हैं। भोगी हम नहीं हैं, इसलिए कि हम अभी गीता जी का अध्ययन कर रहे हैं, गीता जी सुन पा रहे हैं, तो हम भोगी नहीं हैं, हम भोगी से थोड़ा ऊपर उठ गए, तो हम योगी के श्रेणी में। तो योगी के लिए भगवान जी ने एक रास्ता बताया, कर्म योग, कर्म योगेन योगी नाम। तो अभी एक्सट्रोवर्ट को अगर आप एक जगह बैठा दो और बोलो तुम क्लर्क का काम करो, जो एक्सट्रोवर्ट है, जो चंचल है, जिसके पास बहुत वासना है, जो बहुत एक्वायर करना चाहता है, बोलो उसको जा करके तू टेबल कुर्सी लो और क्लर्क का काम करो, या तो एक कंप्यूटर पे बैठो दिन भर और क्लर्क का काम करो, ही विल फेल, उससे नहीं होगा। और उसको बोलो साइट पे जाओ, तुम साइट पे जा करके काम करो, फिजिकल एक्टिविटी करो, वो बहुत खुश होकर काम करेगा, बिकॉज उसमें बहुत सारे वासना, बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारे एक्सटर्नल अटैचमेंट्स है, इसलिए वो बाहर का काम ज़्यादा करेगा। अभी एक जो इंट्रोवर्ट है, जो ज्ञानी टाइप का आदमी है, उसको बोलो जाके साइट पे काम करो, वो बोलेगा नहीं, मेरे को तो कंप्यूटर एक दे दो, एक कुर्सी टेबल दे दो, मैं उधर ही इच्छा से पढ़ूंगा, उधर ही काम करूंगा। तो ये दो तरह के लोग हमारे इस दुनिया में मोटा मोटी हैं। और योग का हमने बात किया, तो जो ज्ञानी है, जो ज्ञानी है उसे एक तरह के रास्ते पे जाने का, जो भक्ति है, जिस भक्त बोलते हैं, उसे एक तरह के रास्ते पे जाने का, और जो कर्म योगी है उसे एक तरह के रास्ते पे जाने का। तो अभी देखिए, कर्म योग, ध्यान योग अथवा तो ज्ञान योग, भक्ति योग, और एक चौथा योग है हठ योग। हठ योग मतलब जो हम फिजिकल एक्सरसाइज और वो सब करते हैं, उसे हठ योग कहते हैं। और एक संन्यास योग भी है, एक ध्यान योग भी, बहुत सारे योग है। 18 अध्याय में 18 योग की बात की है। तो हम अगर कर्म योग में जाना चाहते हैं तो हमारे पास भक्ति और ज्ञान थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। अथवा तो मैं बोलूं कि सात्विक और राजसिक थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, अगर हम कर्म योग में जाना चाहते हैं। अथवा तो जो व्यक्ति कर्म योग के बारे में समझना चाहता है, जो कर्म योग में जिसका ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो कर्मयोगी बनना चाहता है, और हम सभी वही हैं,
हम ना ज्ञान योगी हैं, ना हम लोग भक्ति योगी हैं, हम लोग कर्म योगी हैं। और कर्म योगी के माध्यम से ही हम ज्ञान योग और भक्ति योग को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान जी ने उसे यही बताया कि जो एक्सट्रोवर्ट है उसे कर्मयोग करना चाहिए, और जो ज्ञान योगी है उसे इंट्रोवर्ट यानी कि सांख्य योग करना चाहिए। अभी देखिए क्रोनोलॉजी थोड़ा सा समझिए। कर्म का क्या क्रोनोलॉजी है, मैंने पहले बताया होगा। कर्म का क्रोनोलॉजी, कर्म की उत्पत्ति कहाँ से, और कर्म फिर घूम के क्या उत्पन्न करता है। कर्म की उत्पत्ति वासना से होती है। वासना मतलब आपका अर्जेस, आपका जो अंदर में वासना है, इच्छा बोलें, डिजायर बोलें, जो भी बोलें, वो कर्म की उत्पत्ति कैसे करती है। तो वासना से सबसे पहले आपका विचार मन में आएगा, थॉट जिसको बोलते हैं। वासना से सबसे पहले थॉट आएगा, और थॉट से अगर आप जुड़ जाते हो, मैंने पहले 62 नंबर और 63 नंबर का श्लोक, इसलिए वो श्लोक को मैंने बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 62 और 63, लैडर ऑफ फॉल। तो वहाँ पे यही बात थी कि ध्यायते विषयान पुंस संगते उपजायते। अगर आप किसी चीज़ विचार को उत्पन्न करते हो और उससे जुड़ जाते हो तो उससे आसक्ति होगी, और संगात संजायते काम, और उस आसक्ति से क्या होगा, आपको डिजायर उत्पन्न होगा, जिसे हम बोलते हैं इच्छा, और उसी इच्छा से कर्म की उत्पत्ति होगी। और फिर कर्म से फिर क्या उत्पन्न होगा, जैसे कर्म आपका खत्म होगा फिर वासना उत्पन्न होगा उससे। इसलिए बोलते हैं कि हमारा संसार हमारा वासना ही बनाता है, हमारा परिवार भी हमारा वासना बनाता है, हमारा चारों तरफ का वातावरण भी हमारा वासना ही बनाता है। और वासना मतलब कर्म, हमारा कर्म ही हमारा संसार बनाता है, हमारा भविष्य बनाता है, हमारा वर्तमान बनाता है, हमारा भूत बनाता है। इसलिए कर्म का जो क्रोनोलॉजी है वो वासना ही है। और हमारा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, इस संसार में हम आए क्यों हैं, उसी वासना से मुक्ति पाने के लिए। इस संसार से मुक्ति पाने के लिए संसार में आए। कोई भी विद्यार्थी स्कूल जाता ही है स्कूल से मुक्ति पाने के लिए। कोई भी विद्यार्थी पढ़ता है इसीलिए कि उसे इस किताब से मुक्ति मिल जाए। कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल जाता है इसी के लिए कि उसे उस हॉस्पिटल से मुक्ति मिल जाए। तो हम इस संसार में आए हैं इसी के लिए कि हमको इस संसार से मुक्ति पाना है। और संसार मतलब वासना, संसार मतलब ये दुनिया नहीं, ये दुनिया हमने ही बनाई है, और हमने मतलब हमारी वासना ने ही बनाई है। जैसा हमारा डिजायर, जैसा हमारा अर्जेज, जैसा हमारा सोच, वैसा ही हमारा संसार। तो ये क्रोनोलॉजी पे हमारा संसार चलता है, बनता है। और भगवान जी अभी अंदर जाने का कोशिश कर रहे हैं कर्म योग पे। पहला तो बोला कर्म योग किसको करने का, जो योगी है। योगी मतलब जो हम और आप हैं, उसे कर्म योग करने का। क्योंकि कर्म अगर आप नहीं करोगे तो ना आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, ना आपको भक्ति की प्राप्ति होगी। कर्म सबसे निचला स्टेज है, और कर्म को ही करना पड़ेगा। किसी महात्मा को किसी ने पूछा कि हमें कर्म करना अच्छा नहीं लगता है, तो हम क्या करें। हमको तो जंगल में जाके तपस्या करना अच्छा लगता है, हमको तो ये करना अच्छा लगता है, हमको तो वो करना अच्छा लगता है। तो भगवान जी ने जो 4थे नंबर का श्लोक बोला उसमें उसका जवाब भी है, और उस महात्मा ने भी वही उसको बोला कि अगर तुम कर्म नहीं करोगे तो वहाँ जंगल में भी जाकर के तुमको सफलता नहीं मिलेगी। तो पहले आपको अपना मन मतलब माइंड बोलते हैं, अपने मन को निर्मल करना पड़ेगा, और निर्मल करने के लिए कर्म करना पड़ेगा। निर्मल करने के लिए कर्म करना पड़ेगा। इसलिए बोलता है कि मंत्र क्या है, मंत्र जो हम लोग उच्चारण करते हैं क्या है वो, तो बोलता है मन को नियंत्रण करने का यंत्र ही मंत्र है। मन को नियंत्रण करने का यंत्र ही मंत्र है। और कर्म क्या है, कर्म अपने संसार को नियंत्रण करने का यंत्र ही कर्म है। संसार मतलब आपकी वासना। तो कर्म आप तब तक करोगे जब तक आपके अंदर में वासना है। जिस दिन वासना खत्म हो जाएगी, आपसे कोई भी कर्म नहीं करा सकता, कोई भी नहीं। भगवान भी आके आपसे कर्म नहीं करा सकता। जैसे दीपक तभी तक जलेगा जब तक उसमें तेल है।
दीपक का जलना कर्म है और उसके अंदर जो तेल है वो वासना है। तो जब तक तेल है दीपक में तब तक दीपक जलेगा। बीच में आप उसे बुझा सकते हो, लेकिन उसमें जलने की प्रवृत्ति रहेगी। जैसे आप फिर से उसे जलाओ, जल जाएगा, क्योंकि अभी तक उसमें तेल है। उसी तरह से हम और आप कोई कर्म को छोड़ सकते हो, लेकिन अगर वासना है तो फिर वो कर्म चालू हो जाएगा। उदाहरण, हम किसी के दबाव में आके, सपोज करो हम कोई मदिरा पान करते हैं, हम कोई और ये सिगरेट समझो हम पीते हैं, और किसी प्रेशर में आके हमने छोड़ दिया उसे, लेकिन अंदर में हमारी वासना तो है सिगरेट पीने की या तो मदिरा पान करने की। तो जैसे हमें उस माहौल में जाना मिलेगा वैसे हम फिर शुरू कर देंगे। अभी एक व्यक्ति जिसे दारू या तो मदिरा पीने का आदत है, वो अभी गुजरात ऐसा स्टेट जो कि ड्राई स्टेट है, यहाँ पे वो नहीं पिएगा क्योंकि यहाँ मिलता नहीं। लेकिन जैसे वो यहाँ से बाहर जाएगा, दमन जाएगा, बॉम्बे जाएगा या कहीं और जाएगा, सबसे पहले वो जा करके दारू ही पिएगा, फिर कोई दूसरा काम करेगा, क्योंकि उसके अंदर में वो वासना है, वो डिजायर है, वो इच्छा है। लेकिन जो व्यक्ति योगी हो गया, सन्यासी हो गया, उसको अपने डिजायर के ऊपर में थोड़ा रेस्ट्रेंट है, थोड़ा सा नियंत्रण है, तो उस जगह भी जा कर के वो ये सोचेगा कि पीऊँ ना पीऊँ, मदिरा पान करूं या ना करूं। ये दूसरे तरह के लोग हुए। और तीसरा जो ज्ञानी है, जिसे रेस्ट्रेंट करने का जरूरत ही नहीं है, उसको नियंत्रण करने का जरूरत नहीं, तो उसको आप बार में लेके जाओ, 100 बार में लेके जाओ, बार में लेके जाओ, दारू नहीं पिएगा। तो यहाँ पे भगवान जी यही बोल रहे हैं कि मन को नियंत्रण करने का यंत्र मंत्र है और वासना को नियंत्रण करने का यंत्र कर्म है। तो बिना कर्म किए आप अपने वासना को ख़त्म नहीं कर सकते हो, और अगर आप अपने वासना को ख़त्म किए बिना कर्म को बंद कर देते हो तो किसी भी समय वो कर्म फिर से स्टार्ट हो सकता है। जिस तरह से कि दीपक बुझ गया लेकिन तेल बचा हुआ है उसमें, तो कभी भी वो दीपक को आप जला दो, जल जाएगा। लेकिन जिस दिन वो तेल खत्म हो गया, आप कितना भी दीपक को जलाओ, जलेगा नहीं। उसी तरह से जिस दिन जिस कर्म का वासना आपके मन में खत्म हो गया, 25,000 घोड़े भी आकर के, भगवान भी आकर के आपसे वो कर्म नहीं करा सकता है। उदाहरण मैंने बहुत बार दिया, बच्चे का उदाहरण दिया। आप खिलौने के दुकान में उसे लेके जाओ, 5 साल बच्चे को, 7 साल बच्चे को, और जितना मर्जी उसको खिलौना खरीद दो, वो रोते रोते ही निकलेगा दुकान से, कहे उसको और खिलौना चाहिए। उसके अंदर में वासना है किस चीज़ का? खिलौने का। अगर वो बच्चा कोई इधर में आता है और मेरे एक हाथ में खिलौना, एक हाथ में श्रीमद् भगवत गीता है, उसको बोलूँ क्या चाहिए, तो आकर के खिलौना लेके जाएगा, गीता नहीं लेके जाएगा। मेरे एक हाथ में 1,000 रुपया, एक हाथ में गीता है, और 18 साल का बच्चा आता है, उसे बोलता हूँ क्या चाहिए, वो 1,000 रुपया लेके जाएगा, गीता नहीं लेके जाएगा। अगर 50 साल का आदमी आता है और मेरे हाथ में 1 लाख रुपया और गीता है, बोलूँगा क्या चाहिए, तो 1 लाख रुपया लेके जाएगा, गीता नहीं लेके जाएगा। 90 साल का आदमी आता है, एक हाथ में 2 लाख रुपया, एक हाथ में गीता, वो क्या लेके जाएगा? गीता लेके जाएगा। क्योंकि उसके मन के अंदर में वासना क्या है, उसके हिसाब से उसका कर्म निर्धारित होता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कि आप दीपक में कितना तेल रखे हैं, उसके हिसाब से उसका जलना निर्धारित होता है। आप मोटरसाइकिल में कितना पेट्रोल भरवाए हैं, उसके हिसाब से उस मोटरसाइकिल का चलना निर्धारित होता है। लेकिन उस वासना को आपके कर्म से कुछ लेना देना नहीं है, ये हम आगे बात करेंगे। उस वासना को आपके कर्म से कुछ लेना देना नहीं। वासना मतलब प्रभु, वासना मतलब प्रभु। आगे जब आएंगे हम लोग 7वां अध्याय 8वां अध्याय, तो उसमें टोटल संघात वासना बोलते हैं। संघात वासना, संघात वासना मतलब टोटल डिजायर्स, और उसी को ईश्वर बोलते हैं, उसी को प्रभु बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि प्रभु को आपके कर्म से कुछ लेना देना नहीं है। हम बोलते हैं ना प्रभु ये करवा रहा है, प्रभु वो करवा रहा है, वो सब मिथ्या है। गीता जी बोलते हैं प्रभु को आपके कर्म से, भगवान को आपके कर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। प्रभु न दंड देता है, प्रभु न माफ़ करता है। प्रभु ना दंड देता है, प्रभु ना माफ़ करता है। वो तो सिर्फ एक तराजू है जो सिर्फ इंसाफ करता है।
सुख और दुख का बटन आपके हाथ में बंधे, आप ही इसे ऑन करता है, आप ही इसे ऑफ करता है। तो ये सुख दुख कर्म, इसको भगवान नहीं करता है। इसको कौन करता है? आपके अंदर जो वासना है वो करता है। इसलिए भगवान पे दोष देना बंद कर दें हम लोग कि वो कर्म कराता है, वही फल देता है, वही ये करता है। भगवान कुछ नहीं करता है। ये सारा चीज़ जो है हमारे अंदर जो वासना है उससे ही उत्पन्न होता है। तो भगवान जी 4 नंबर का श्लोक बोलते हैं, 4 नंबर का श्लोक करके बंद करेंगे आज। न कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म पुरुष उष्णते न च संन्यासात् एव सिद्धिं समधिगच्छति। हे अर्जुन, ना ही तो कर्म नहीं करने से तुम कर्म से मुक्ति पाओगे। ध्यान से सुनिए, ना ही तो कर्म नहीं करने से तुम कर्म से मुक्ति पाओगे, और ना ही तो कर्म को छोड़ देने से तुमको सिद्धि की प्राप्ति होगी। यानी कि आप चाह के भी कर्म को छोड़ नहीं सकते हो, कर्म आपको छोड़ेगा। जिस दिन आपकी वासना खत्म हो गई उस कर्म के प्रति, आपका वो कर्म बंद हो जाएगा। और हमने बहुत सारे उदाहरण दे दिए। और अगर आप कर्म में आने वाले बाधा को देख के कर्म करना ही प्रारंभ ना करो तो भी उस कर्म से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। यानी कि हम अभी सोचें कि चलो 10th का एग्ज़ाम देना है अगले साल, पास करूँगा, फेल करूँगा, मेरा रिजल्ट अच्छा होगा नहीं होगा, वो सोच के मैं 10th में एडमिशन ही ना लूँ, तो आपको बलात्पूर्वक 10th पास करना पड़ेगा। और अगर आपने नहीं किया तो उससे भी भयानक सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा। इस पे हमने बात पहले एक कहानी के माध्यम से किया था। कल या तो अगला सप्ताह जब हम मिलेंगे तो फिर से हम उस कहानी के माध्यम से ये 4 नंबर का श्लोक को और समझने की कोशिश करेंगे। तो आज 10 बज गया तो हम यहाँ पे बंद करते हैं और अपने वाणी को विराम देता हूँ। 4 नंबर श्लोक का विश्लेषण अगला सप्ताह हम करेंगे। तो उसके अगला सप्ताह, हाँ उसके अगला सप्ताह। तो अगला सप्ताह हम नहीं करेंगे, उसके अगला सप्ताह करेंगे। तारीख क्या होगा? जो भी तारीख होगा, अगला सप्ताह के बाद वाला सप्ताह, 10th होगा। तो हमने तीन श्लोक किया अध्याय 3 का। 4 श्लोक, चौथा श्लोक हमने सिर्फ पढ़ा है। इसका विश्लेषण हम अगला सप्ताह करेंगे। तो आए 2 मिनट हम थोड़ा सा आंतरिक यात्रा पे जाएं और फिर उसके बाद अपने वाणी को विराम करेंगे। 10 तारीख तो 10 तारीख को हम लोग फिर मिलेंगे यहाँ पे। अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर लें। भृगुटी के मध्य अपने आप को देखना शुरू करें। एक चमकता हुआ सितारा, आप आत्मा हैं। चमकता हुआ सितारा, ज्योति पुंज, उस परमपिता परमात्मा की सारी शक्ति आपके अंदर, इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य सत्ता है। आप आत्मस्वरूप में स्थित हो जाएं। वो सारी शक्ति को अपने शरीर में देखना शुरू करें। ऊपर से नीचे आप बिल्कुल शक्ति से परिपूर्ण। आपके शरीर का हर अंग मजबूत होते जा रहा है। आपके शरीर का हर पाचन, हर क्रियाएं मजबूत होते जा रही है। चाहे वो श्वास क्रिया हो, चाहे वो रक्त संचालन क्रिया हो, चाहे वो पाचन क्रिया हो, सारी क्रियाएं मजबूत और स्वस्थ। कोई क्लेश नहीं, कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं। हर सांस के साथ प्रभु तत्व को अंदर लें। हर सांस के साथ शरीर के विकारों को बाहर फेंकें। अपने आप को भृगुटी के मध्य स्थित कर दें और देखना शुरू करें। एक रोशनी आपके मस्तिष्क के बीचों बीच, जिसे आत्मा कहते हैं,
क्योंकि हमारा स्वरूप ही आत्म स्वरूप है, हम आत्मा हैं। ये शरीर मेरा निवास स्थान है। मन बिल्कुल शांत, गहरे समुद्र की तरह शांत, अनंत आकाश की तरह शांत। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, इच्छाएं उत्पन्न हो रही है, मर रही है, लेकिन हमारा मन बिल्कुल शांत, हमारी बुद्धि बिल्कुल तीक्ष्ण। मन और बुद्धि उस आत्मा से जुड़ गई है। कोई भी डिस्टरबेंस नहीं, कोई भी शब्द नहीं, हम सभी निशब्द हैं, उस परमपिता परमात्मा से जुड़ चुके हैं, अनंत शक्ति से जुड़ चुके हैं। वो शक्तियाँ हमारे अंदर प्रवाहमान हो रही है। धीरे धीरे हम सभी उस आत्मबोध से शरीर बोध में आ जाएं और दोनों हाथों से प्राप्त की हुई ऊर्जा को रगड़ के अपने माथे पे और शरीर के सभी अंगों पे लगाएं और इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।